हाँ स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 11 इसके पहले लेक्चर में सवाल नंबर 10 बता दिया गया है। ये क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में अंतराल जो है f(x) x² - x + 1 में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। यानी हम इसको हल करेंगे, पहले इस फलन को उतार लेते हैं। f(x) बराबर x² - x + 1, x के साथ इसी को अवकलन करेंगे। इसके लिए f(x) डिवाइड x f(x), इसके लिए भी डिवाइड x x² माइनस इसके लिए भी डिवाइड x प्लस डिवाइड x f1। अब इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए तीनों के लिए मैंने फार्मूला नीचे लिख दिया। ये स्क्वायर में टूटेगा d/dx x² बराबर n x² - 1 पे टूटेगा। और देखिएगा ये जो है इसका तो फार्मूला होता है d/dx का मान 1 होता है, ये कांस्टेंट होता है 0 होता है। आप लोग पूरा अवकलन में पढ़ चुके हैं, सारा फार्मूला मैंने लिखा पूरे किताब से। देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो अवकलन करेंगे f(x) हो जाएगा, इसका आएगा 2x, इसका आएगा 1, लेकिन x पावर 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ये कांस्टेंट आएगा 0, तो हमने कांस्टेंट 0 को नहीं लिखा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाद में हट जाएगा। तो 0 मैंने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, f(x) को 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे उतर जाएगा। ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये गुणा तो भाग यानी x मान 1/2 आया। जब इसको हम संख्या रेखा देख रहे हैं, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ 1/2 यही आया, इसको रख दिए। लेकिन हमसे अंतराल जो कहा है उसको इसको देखेंगे, -1 और 1 के बीच की बात है। हम मान लेते हैं यार -1 है इधर 1 है, इन दोनों के बीच में ही संख्या आई है, इसी का अंतराल हम लेंगे। तो एक अंतराल तो इन दोनों में बैठेगा, एक अंतराल इन दोनों में बैठेगा, यानी दो अंतराल इसका और इसका। तो हमने लिख दिया इसका अंतराल -1 से 1/2 के बीच में। जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा f(x) ऋणात्मक आ रहा है, तो हम कहेंगे ऋणात्मक आता है तो उसे हम ह्रासमान बोलते हैं। और जब 1/2 से 1 के बीच में देख रहे हैं, देखिए दो ही अंतराल आया है, 1/2 और 1 के बीच देख रहे हैं धनात्मक आ रहा है, तो धनात्मक आता है तो उसे हम वर्धमान बोलते हैं। लेकिन हमें ये क्या याद करना है कि आप -1 और 1 के अंतराल में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग आ रहा है। हमने चेक कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अंतराल -1 जो दिया है, -1 और 1 में अंतराल फलन f(x) न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। वीडियो में 11 के बाद सवाल नंबर 12 आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।